कल की कथा और आज वाली थोड़ी मिला लो और तीनों जरा थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। हनुमान जी किसकी खोज में आए हैं? किसकी खोज में आए हैं? सीता। सीता स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री। एक स्त्री की खोज में हनुमान जी आए हैं। तो गहराई से पूरी कथा को चेक करो कल वाली मिला करके, तो 3 स्त्रियों ने बाधा किया। 3 स्त्रियों ने। सुरसा मिली। सुरसा कौन थी? लेडीज की जेंट्स? लेडीज। अच्छा, वो सिंहिका लेडीज, और ये लंकिनी लेडीज, और सीता भी लेडीज, ठीक है ना? तो एक लेडी की खोज में 3 लेडीज बाधा कर रही हैं। एक लेडी को पाने आए हैं और 3 लेडीज मिलकर डिस्टर्ब कर रही हैं, टांग खींच रही हैं। इसका एक बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है। सीता भक्ति का प्रतीक है। और ये जो 3 लेडीज ये हैं, सुरसा, लंकिनी और सिंहिका, ये 3 प्रकार की मायाएं हैं। 3 प्रकार की माया। मैंने आपसे कल भी शायद कहा था कि भक्ति और माया ये सौत का रिश्ता आपस में है। दोनों भगवान की बीवियां हैं। तो सीता भक्ति है और माया 3 होती हैं, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया और तमोगुणी माया। तो सुरसा जो है ना, ये सतोगुणी माया है। लंकिनी रजोगुणी माया, राजा की रखवाली करती है, राजा की नौकरानी है वो, तो रजोगुणी माया है। और सिंहिका तमोगुणी माया है। हमारे संतों ने इस पर रिसर्च करके बताया कि जब इंसान भक्ति की खोज में जाता है तो ये तीनों मायाएं उसका रास्ता रोकने आती, डिस्टर्ब करने आती। सतोगुणी माया भी बाधा करती है, मुहिदीन आहारा, और लंकिनी भी खाने आती है, और सिंहिका तो बड़ी भयंकर है ही, तमोगुणी माया। अब आपको देखना यह है कि हनुमान जी ने इन तीनों के साथ कैसा बिहेव किया है, अलग अलग। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ठीक से। बहुत गंभीर विषय है। हनुमान जी वैज्ञानिक हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है। विशुद्ध विज्ञानो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वैज्ञानिक का टॉपिक है, वैज्ञानिक का सब्जेक्ट है पूरा ये। तो ये बहुत हल्की फुल्की बातें नहीं है, बहुत गंभीर विषय हैं। तो तीनों प्रकार की मायाओं से हनुमान जी कैसा बिहेव किए हैं, इसको जरा ठीक से चेक कर लो। यही करना है आपको, तब सीता मिलेगी। सुरसा पहले मिली, सतोगुणी माया। और सतोगुणी माया क्या होती मालूम? ये पूजा पाठ, मंदिर, है ना, आरती, घंटी, जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट पल में दूर करे। ये अब आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बुरा सा, लेकिन वास्तव में ये माया ही है। ये माया ही है। ये मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, घंटी हिलाते हो, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति की खोज में सहायता करेगी, थोड़ी सी सहायता करेगी कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, सब करोगे तुम राम काज। लेकिन ये है माया है। इसकी कृपा चाहिए, इसका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन इस पर रुकना नहीं हमको, आपको। और हमारा आपका प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सुरसा को ही सीता मान के रुक गए उसी पर। हाँ, हमारे आप में से 80% लोग तो सुरसा को ही सीता मान लिए हैं। वो है सुरसा, माने बैठे सीता। उस पर फंस जाओगे तो फिर आगे सीता बहुत दूर अभी है, बहुत दूर है। हम लोग मानते हैं सुबह नहाए लो और नहाए के धूप बत्ती परचाए दो और थोड़ा घंटी बजाए दो और थोड़ा आरती वारती कह दो, बस भक्ति हो गए। ये भक्ति ना है, माया है यार, माया है। ये भगवान की प्राप्ति में बाधा करती है। अब आपको अब थोड़ी उल्टी गंगा है ये। कई लोगों को बहुत चुभ रहा होगा सुनने में, बहुत लोगों को चुभ रहा होगा कि हम तो, अरे ये तो भक्ति है, तो माया कैसे? भक्ति ना, ये माया है। अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, इसकी निंदा नहीं है, इसका आशीर्वाद चाहिए। ये सब करना पड़ेगा आपको। हनुमान जी उसको मारे पीटे थोड़ा हैं, उसके तो हाथ जोड़े हैं। उसको जीतना पड़ेगा आपको। लेकिन उसी पर ठिठक जाओगे अगर आप कि यह बहुत है, तो फिर माया में रह गयो। सीता भी बहुत दूर नगरी है, दूर नगरी। सुरसा पे अटक जाओगे तो सीता भी बहुत दूर है। ये घंटी उंटी सब सुरसा में आता है, सतोगुणी माया में सब आता है, ठीक है ना। बस इसकी कृपा लेके, इसका प्रेशर लेके, इसका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना आपको है। आगे मिलेगी रजोगुणी माया, लंकिनी। ये रुपया पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, हेन तेन, गाड़ी घोड़ा, फलाना, ये सब रजोगुणी माया में आता है। ये लंकिनी है। इसको क्या करना है?
देखिए सुरसा को तो आशीर्वाद लेना है, ठीक है, लेकिन लंकिनी को क्या करना है? लंकिनी क्या करना है? लंकिनी को मुक्का मार के बस ठीक रखना, केवल बस एक मात्रा में रहे, इसको ध्यान देकर समझिएगा। रजोगुणी माया ये आपाधापी है, संसार की है। मकान होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, यह भी भक्ति में बाधा है, भक्ति की बाधक है ये। इसको जान से नहीं मारना, इसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। जान से हनुमान जी इसको नहीं मारे, इसको तो बस मुक्का मार के जब जब आपको लगे कि बाधक बन रही है, लिमिट के बाहर बढ़ रही है, तो मुक्का मार के इसको थोड़ा ढनमना दो बीच में। रजोगुणी माया एक मात्रा में रहनी चाहिए, लेकिन तमोगुणी माया को जान से मार देना है। ताहि मारी सिंह का तमोगुणी माया है। आलस्य, प्रमाद, वासना, ईर्ष्या, ये सब तमोगुणी माया में आता है, और ये तो इंसान को पूरा खा ही लेता है, इसलिए इसको जान से मार देना है। सतोगुणी माया की कृपा चाहिए, रजोगुणी माया लिमिट में चाहिए, और तमोगुणी माया खत्म चाहिए जीवन में से, तब लास्ट में चौथी जो महिला है उसकी प्राप्ति हो पाती है। तो एक महिला की प्राप्ति में तीन महिलाएं टांग खींचने आई हैं, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया लंकिनी और तमोगुणी माया सिंह का। और हनुमान जी तीनों को जीत के तब सीता को पाए हैं। इसका अर्थ वास्तव में ये है। अब हनुमान जी लंकिनी को ठीक किए और फिर वो बोली। आप अगली चौपाई लो, बहुत प्यारी चौपाई है, मंत्र जैसी चौपाई है, मंत्र जैसी। सब लोग गाओ। प्रविशि नगर की जय सब काजा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी बोली, हनुमान जी प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप में से बहुतों को चौपाई याद होगी, जबानी याद है ना। ये चौपाई का एक प्रयोग किया करो। एक संत बोल रहे थे, आपको कहीं भी यात्रा पे जाना हो, यात्रा पे, और कोई बहुत जरूरी काम से निकलना हो, तो घर के बाहर पाँव निकालने के पहले इस चौपाई का 5 बार पाठ किया करो। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस चौपाई का 5 बार पाठ कर लो, तब घर के बाहर पाँव निकालो, तो आप जिस भी काम से निकल रहे हो उस काम में 100% सफलता मिलेगी आपको, 100%। बहुत सिद्ध चौपाई है रामायण की।